मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने श्लोक गायन कार्यशाला के दूसरे चरण में, जैसा हम सबके संज्ञान में है, पहला चरण 2 तारीख को हुआ था, 3 को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन था। तो आज के इस श्लोक गायन कार्यशाला के द्वितीय चरण, जो कि 1242वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, मैं स्वागत करता हूं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर आशुतोष सती जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम साल्ट अल्मोड़ा में है। इस बार गैरसैंण में आपसे काफी नजदीकियां बढ़ी और आपके नवाचार और बच्चों के बीच बच्चा रहने के कला का पता चला। तो आज आपने समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। विशिष्ट अतिथि पल्लवी बिष्ट जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, अध्यक्षता करेंगे रेणु भट्ट जी, और इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त मंत्रिता जी। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आर्चर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, और इस पटल पर हमारे बीच जुड़े हैं डॉक्टर रेशमी पंडा मुखर्जी जी कोलकाता से, और इस कार्यक्रम में दीपक बिष्ट जी हमारे भी रानीखेत से, और इस जानकी भोज जी और मंत्रिता शर्मा जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सर, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, और इस कार्यक्रम में वत्सला सिंह हमारे बीच जुड़े हैं कानपुर से। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कल बाल कवि सम्मेलन होना है, जिसमें बच्चों को कुछ दिए हुए विषय पर अपनी कविता शेयर करनी है। तो मैं एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम के लिए मंच सौंपता हूँ मंत्रिता जी को। मंत्रिता जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी महोदय, भवान् ध्वनि आगच्छति। हाँ जी, स्वागत है दोस्त आपका आज के इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए। आपने इस पटल में संस्कृत में संचालन करने की शुरुआत की, तो मेरे को लगा आज आपको संचालन करना चाहिए, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आं महोदय, बहु बहु धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य बालप्रहर्याः पटले संस्कृतश्लोकगायन कार्यशाला अस्ति। अद्य बालप्रहर्याः 1000-240 कार्यक्रमम् अस्ति। कार्यक्रमस्य मुख्यातिथ्यं स्वीकरोति अस्माकं पटले उपस्थिता डॉक्टर आशुतोष सती, राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम सल्ट अल्मोड़ातः। भवान् बहु बहु स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनं, नमो नमः। अहम् अग्रे चलामि व अद्य कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथिः अस्ति मम सखी पल्लवी बिष्ट, कक्षा 8म्यां छात्रा, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ात्। भवत्याः अपि बहु बहु स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनं च, नमो नमः। अद्य अध्यक्षतां करोति मम ज्येष्ठा वेणु भट्ट, कक्षा 10म्यां छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज गरगड़ी नैनीतालतः। भवत्याः अपि बहु बहु स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनम् एवं नमो नमः। वह अद्य कार्यक्रमे उपस्थित आकाश सारस्वत महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखण्डतः, आदरणीय श्याम पलट पांडे महोदयः, बाल प्रहर्याः संरक्षकः, अहमदाबाद गुजराततः, अशोक कुमार नेगी महोदय, खंडवा मध्य प्रदेशतः, अस्माकं बाल प्रहर्याः संरक्षकः एवं बाल प्रहर्याः जनकः उदय किरोला महोदय, अल्मोड़ा उत्तराखण्डतः। भवतां सर्वेषां बहु बहु स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनं च। अस्तु, अहम् अग्रे चलामि, समयं व्यर्थ न करोमि व आमन्त्रित करोमि अद्य कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथिः मम सखी पल्लवी बिष्ट, कक्षा 8म्यां छात्रा, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ातः। किं भवती उपस्थित अस्ति? जी। भवत्याः बहु बहु स्वागतम्। धन्यवादः। सरस्वती नमस्तोभ्यं, वरदे कामरूपिणि, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धि भवतु मे सदा। सर्वभ्ये मम प्रणाम। मम नाम पल्लवी बिष्ट अस्ति। अहम् 8म कक्षायाम् आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत इत्यस्य छात्रा अस्मि। बालप्रहरी इत्यस्य 1242 ऑनलाइन कार्यक्रम में भवता सर्वेषां स्वागतं करोमि। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि
आदरणीय डॉक्टर आशुतोष सती जी, राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम सल्ट अल्मोड़ा कार्यक्रमे अध्यक्षता करोमि। मम भगिनी रेणु भट्ट कक्षा 10 राजकीय इंटर कॉलेज गड़गड़ी नैनीताल बाल प्रहरी संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड एवं बाल प्रहरी संरक्षक अहमदाबाद गुजरात आदरणीय श्री श्याम प्लट पांडे। सर्वभ्य मम प्रणाम एवं भक्ता सर्वेषां स्वागतम्। स्वागतम्। अद्य विशेष अतिथि अस्मिन् कार्यक्रमे मम आमन्त्रणं कृत्वा बाल प्रहरी संपादक आदरणीय उदय किरोला सरस्य हार्दिक आभार प्रकटयितुमिच्छामि। प्रथमं द्युश्लोकं पठिष्यामि। मम प्रथमः श्लोकः अस्ति येषा न विद्या न तपः न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण विराजन्ति। अर्थात जिन लोगों के पास विद्या तप दान शील गुण और धर्म नहीं होता, ऐसे लोग इस धरती के लिए भार है और मनुष्य के रूप में जानवर बनकर घूमते हैं। अर्थात हमारे पास विद्या होनी चाहिए, हमारे अंदर शीलता होनी चाहिए, हमारे अंदर धर्म होना चाहिए और हमारे अंदर तप होना चाहिए। मम द्वितीयः श्लोकः अस्ति साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृष्णा खाद्यपि जीवमानः तद्भाग्ये परम पशुना। अर्थात साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु होता है, घास ना खाता हुआ भी जीवित है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है। इससे हमें अर्थात हमें हमारे अंदर साहित्य संगीत ऐसी कला होनी चाहिए और इन सबको सीखने के लिए भावना होनी चाहिए। धन्यवाद। बहु सुंदर प्रस्तुति। भवती द्वे नीति श्लोकानि प्रस्तुत कृतवती। बहु सुन्दरं श्लोकानि। बहु बहु धन्यवादः। अधुना अहम् अग्रे चलामि। सरस्वत्यै नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विश्वरूपी विशालाक्षि विद्यां देहि सरस्वती। सरस्वत्यै नमः कृत्वा अहं प्रतिभागिनाम् आमन्त्रित करोमि। प्रथम प्रतिभागी अस्ति मम अनुजा साक्षी चौहान कक्षा सप्तम्यां छात्रा आदर्श इंटर कॉलेज मानिला अल्मोड़ातः। भवती उपस्थित अस्ति किम्? साक्षी अस्तु, भवती किञ्चित् कारणेन उपस्थित नास्ति। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि द्वितीय प्रतिभागी मम अनुजा खुशी भोज कक्षा 6 छात्रा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटोली अल्मोड़ातः। भवती उपस्थित अस्ति? जी दीदी उपस्थित। धन्यवाद। मम नाम खुशी अस्ति। अहं षष्ठकक्षायाम् अस्ति। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुलस्य अस्ति। मैं आज आपको एक श्लोक सुनाना चाहती हूँ। मातृभूमि मातृभूमि नमो मातृभूमे नमः मातृभूमि नमो मातृभूमे नमः अग्रतस्ते नमः पृष्ठतस्ते नमः उग्रतस्ते नमः नमश्चापैतस्ते नमः वामतस्ते नमः दक्षिणे ते नमः मातृभूमि नमः मातृभूमे नमः मातृभूमि नमः मातृभूमे नमः। अर्थ हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। हे मातृभूमि तुम्हें आगे से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है, ऊपर से नमस्कार है, नीचे से नमस्कार है, हर ओर से नमस्कार है। हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहु शोभनम्। उत्तरं यत् समुद्रश्च हिमालयश्चैव दक्षिणं वर्षं तत् भारतं नाम भारती यत् स सन्ततिः।
बहु सुन्दरं श्लोकानि भवती प्रस्तुतवती। बहु बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अधुना अहम् आमन्त्रित करोमि अस्माकं गुरु, अस्माकं मार्गदर्शक आकाश सारस्वत महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखण्डतः। महोदय भवान् आमन्त्रितः। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय मंत्रिता, बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय आशुतोष जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय पल्लवी, अध्यक्षता कर रही प्रिय रेणु, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मंत्रिता, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त क्रम योग में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। संस्कृत हमारी राष्ट्र भाषा, हिंदी की जननी संस्कृत, हमारे वेदों पुराणों उपनिषदों की भाषा संस्कृत, हमारी धार्मिक भाषा संस्कृत, हमारी सांस्कृतिक भाषा संस्कृत, हमारे पूरे देश की अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत, हमारे देश को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक जोड़ने वाली भाषा संस्कृत, अर्थात भारतीय एकीकरण की भाषा संस्कृत। संस्कृत निश्चित रूप से हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारी सभ्यता की पहचान है। हमारी उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की है और साथ साथ संस्कृत एकेडमी की भी स्थापना की है और संस्कृत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है लखनऊ में, उसका केंद्र भी यहाँ देवप्रयाग में स्थापित किया गया है। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए निश्चित रूप से सरकार बहुत कदम उठा रही है, संस्कृत ग्रामों की स्थापना कर रही है और हमारी ये कार्यशालाएं, बाल प्रहरी मंच भी संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए अपनी सम्यक भूमिका का निर्वहन कर रहा है। प्यारे बच्चों, बिना संस्कृत के हमारी संस्कृति अधूरी है। बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हालांकि इन कार्यशालाओं की शुरुआत की गई थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज ये शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। जो शुरुआती दौर में जो बच्चे ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, आज वो न केवल फर्राटेदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं, अध्यक्षीय उद्बोधन, विशिष्ट अतिथि उद्बोधन भी दे रहे हैं और तो और गैर हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के बच्चे भी इन कार्यक्रमों के माध्यम से आसानी से हिंदी सीख रहे हैं। राष्ट्रीय एकीकरण के महायज्ञ में ये बाल प्रहरी कार्यशालाओं की, बाल प्रहरी मंच की एक आहुति भी है, जो कि निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए 3 तत्व बड़े महत्वपूर्ण हैं: स्व अनुशासन, स्वाध्याय, समय प्रबंधन। यदि इन तीनों में बेहतरीन तालमेल होगा, यदि तीनों को बेहतरीन ढंग से अपने आचरण में ढाला जाएगा, तो निश्चित रूप से ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसको प्राप्त नहीं किया जा सके। तीनों के तीनों तत्व ना केवल परस्पर पूरक हैं, अभी तो बड़े महत्वपूर्ण भी। अनुशासन बाहर से लादे जाने वाली कोई वस्तु नहीं है। स्व अनुशासन अंदर से उत्पन्न होता है, बाह्य दबाव की जरूरत नहीं है। समय प्रबंधन का महत्वपूर्ण तत्व है समयबद्धता। इस दुनिया में अमीर, गरीब, राजा, रंक, मजदूर, किसान, अधिकारी, कर्मचारी सभी को मात्र 24 घंटे मिलते हैं।
उन्हीं 24 घंटों में उनको अपना समय प्रबंधन करना है और बेहतर समयबद्धता के आधार पर समय प्रबंधन उत्कृष्ट हो सकता है। हम ज्यादा से ज्यादा कार्य इस समय में कर सकते हैं। स्वाध्याय, निश्चित रूप से पुस्तकों से अच्छा कोई मित्र नहीं होता। यदि हम निरंतर स्वाध्याय करेंगे तो हमारे आगे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। प्यारे बच्चों, पुनः अपनी बात को दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुख में हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें और महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय कबीरा, दुख काहे को होय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहु बहु धन्यवादः महोदय, नमो नमः। संस्कृतस्य कृते जीवन, संस्कृतस्य कृते यजन, आत्मानम् आहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतम् अस्माकं जीवनमस्ति। संस्कृतभाषा देववाणी अस्ति। भवान् संस्कृतप्रति बहु सुन्दरं वक्तव्यं दत्तवान्। बहु बहु धन्यवादम्। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि तृतीय प्रतिभागी मम सखी अंजलि नेगी, कक्षा 8म्यां छात्रा, राजकीय जूनियर हाई स्कूल गरगडी गिरसेन चमोलीतः। भवती उपस्थित अस्ति? अंजलि भगिनी किञ्चित् कारणेन एषा उपस्थिता नास्ति। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि चतुर्थ प्रतिभागी मम अनुजा पूर्णिमा, कक्षा 7म्यां छात्रा, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ातः। भवती उपस्थित अस्ति? पूर्णिमा अस्तु, किञ्चित् कारणेन एषा अपि उपस्थिता नास्ति। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि पंचमा प्रतिभागी ऋषिता नेगी, कक्षा 8म्यां छात्रा, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौकुटिया अल्मोड़ातः। भवती उपस्थित अस्ति? ऋषिता अस्तु, अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि षष्ठ प्रतिभागी मम ज्येष्ठा सुनीता बिष्ट, कक्षा 10 छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज गरगडी ओखला कांडातः नैनीतालतः। भवती उपस्थित अस्ति? सुनीता बिष्ट अस्तु, अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि सप्त प्रतिभागी जय माहेश्वरी, कक्षा 10म्यां छात्रः, HN इंटर कॉलेज हल्द्वानीतः। उपस्थित अस्ति भवान्? जय भ्राता अस्तु, अहम् अग्रे चलामि। अग्रे चलामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अहं बहु आदरेण अद्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि महोदय आमन्त्रित करोमि। अद्य अस्माकं मुख्य अतिथि अस्ति श्रीमान आशुतोष सती महोदय, राजकीय इंटर कॉलेज दोटाम
सल्ट अल्मोड़ातः भवान् उपस्थित अस्ति। भवतां बहु बहु स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनं च। भवान् सादरामन्त्रितः। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम, विना वेदं विना गीतां विना रामायणी कथां, विना कविं कालिदासं संस्कृतं नहि संस्कृतम्, चित्रं बटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा, गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। बाल प्रहरी संस्थानेन आयोजितायां संस्कृत श्लोकोच्चारण प्रतियोगितायां कार्यशालायां भवतां समेषां पौनः पुन्येन स्वागतं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामि। अस्मिन् पटले अध्यक्षतां निर्वहन्ति कुमारी रेणु भट्ट महोदया, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गरगड़ी नैनीतालस्य छात्रा। अथ च विशिष्ट अतिथिरूपेण राजते कुमारी पल्लवी विष्ट महोदया, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत रानीखेतस्य छात्रा। सुमधुरं संचालनं करोति कुमारी मंत्रिता शर्मा महोदया, शासकीय पद्मराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियरस्य छात्रा। एवं अस्मिन् पटले बहवः प्रतिभागिनः राजन्ते। अथ च अस्य कार्यक्रमस्य मूलभूत आधार रूपेण राजन्ते अस्माकं प्रियवरः संयोजकः श्रीमन्तः उदय किरोला महोदयः। अथ च पटले बालप्रहरी संरक्षक सदस्यः श्रीमन्तः श्याम पटल पांडे महोदयः, श्रीमती वत्सला महोदया, श्रीमन्तः आकाश सारस्वत महाभागः, श्रीमन्तः नरेंद्रपाल महाभागः, डॉक्टर रश्मि महोदया, कामेश्वरी महोदया, बिंदु महोदया च। अहं समेषां जनानां पौनः पुन्येन पुनः पुनः भूयो भूयो नमामि, अभिनन्दनं च करोमि। मान्याः, महान् सौभाग्यविषयमिदम् अस्ति यत् दूरभाषपटले वयं सर्वे मिलामः। संस्कृतस्य श्लोकवाचनं शृणुमः, अथ च संस्कृतविषये चर्चा परिचर्चां कुर्मः। एवं क्रमे अद्य आकाश सारस्वत महोदयेन बहु चर्चा कृता। इयं चर्चाम् अग्रे सरामः। मान्याः, अग्निपुराणे उक्तं
नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। अर्थात सर्वप्रथमं मानवत्वं कठिनं वर्तते। सबसे पहले इस नर देह में आना कठिन है, ऐसा अग्नि पुराण में कहते हैं। यह श्लोक को आचार्य विश्वनाथ जी ने भी अपने साहित्य दर्पण में उद्धृत किया है। सबसे पहले नरत्व को प्राप्त करना, मानव बनना अत्यंत कठिन है, और अगर मानव बन गए तो विद्या तत्र सुदुर्लभा। मानव बन करके विद्या प्राप्त हो जाए यह और कठिन है। चलिए, आपने पुण्य किए और विद्या भी हमको प्राप्त हो गई। तो नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा। तीसरा है कवित्वम। कवित्वम का मतलब है सृजनात्मकता, सृजन करना। विद्या आपके पास है लेकिन आप कुछ नया कर ही नहीं पा रहे। तो कवित्वम दुर्लभम तत्र, और कभी आप कभी बन भी गए तो उसके बाद शक्ति तत्र सुदुर्लभा। शक्तिवान बनना अत्यंत कठिन है। तो इसलिए हम सभी को विद्या की उपासना करनी चाहिए। एवं क्रमे द्वितीय श्लोक वर्तते, जिसका इस श्लोक से आरंभ होता है हितोपदेश का। पंडित नारायण जी, जो हितोपदेश संस्कृत साहित्य का विशेष ग्रंथ है, बाल ग्रंथ है, उसमें कहते हैं काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमताम्। धीमताम् का अर्थ है यहाँ पर बुद्धिमान लोग। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य और शास्त्र में ही बीतता है। काव्य को पढ़ने में, शास्त्र को समझने में, समझाने में, और निद्रा और कलह में मूर्ख लोगों का समय बीतता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हमें यह निर्धारण करना होगा कि हमें किसके साथ जाना है। काव्य शास्त्र के साथ जाना है, निद्रा या कलह के साथ जाना है। और यह निश्चित है कि हम सभी सकारात्मक विचारधारा के लोग हैं, तो हमारा समय काव्य और शास्त्र के साथ ही बीतेगा। एवं आज मैं एक और श्लोक आपके लिए लाया। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि शुक्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यह श्लोक भी हितोपदेश में मिलता है, और वहाँ पंडित नारायण जी बच्चों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि बिना उद्यम के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। और इसी के अवान्तर बहुत सारे अनुवाद हमको मिले, जैसे जो जश करहु सो तसु पद पावा। इसका बहुत सारे अनुवाद हमको अन्य अन्य भाषाओं में, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, वो भी इसी का अनुवाद है। बहुत सारी चीजें हमको मिलती हैं। तो इस क्रम में अभी तक हमारे सामने केवल एक ही प्रतिभागी के द्वारा अपने श्लोक वाचन प्रस्तुत किए गए, जिनका नाम था खुशी भोज, और वो कक्षा 6 की छात्रा है। और उन्होंने कक्षा 6 की जो आमोदनी की पुस्तक है, उसके प्रथम पाठ को मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः सुनाया था। बस मैं खुशी जी से इतना ही कहना चाहूंगा
कि खुशी जी इसको थोड़ी गेयता में और अच्छे लाएं, जैसे मातृभूमि नमो, मातृभूमि नमो, मातृभूमि नमो, मातृभूमि नमो, अग्रतः अग्रतस्ते नमो, पृष्ठतस्ते नमो, वामत दक्षिणे ते नमो, वामतस्ते नमः, मातृभूमि नमो, मातृभूमि नमो। और एक आज हमारे विद्वान गुरुजन हैं सारस्वत जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि समय प्रबंधन को लेकर के समय ही महत्वपूर्ण है, और समय प्रबंधन को लेकर के श्रीमद् भगवद गीता में कई आजकल अनुसंधान किए जा रहे हैं। उसी में एक है जीवन प्रबंधन, और जीवन प्रबंधन के अंतर्गत आ रहा है समय प्रबंधन। तो समय प्रबंधन ही आदमी को आगे तक ले जाता है। मैं ये बात दोबारा दोहराना चाह रहा हूँ। और इसी क्रम में मुझे हमारे श्रीमान उदय किरोला महोदय जी ने अवसर दिया, और वो बार बार हमें प्रेरित करते रहते हैं, लिखने के लिए भी प्रेरित करते हैं और कहने के लिए भी प्रेरित करते हैं। बीच बीच में पत्रिकाओं के बारे में भी भेजते रहते हैं, और बहुत अच्छा आयोजन करते हैं। और जो बाल साहित्य के विषय में लिख रहे हैं या संस्कृत में काम कर रहे हैं, उनको अवसर प्रदान करते हैं। मैं उनका पुनः पुनः अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप सभी ने हमको समय दिया, मेरी बातों को सुना, विचारों को सुना। आप सभी का मन की गहराइयों से, अंतर मन के ध्वनि से अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवादः महोदय। भू पठन्तु संस्कृतं, पाठयन्तु संस्कृतं। भू पठन्तु संस्कृतं, पाठयन्तु संस्कृतं। हे लसन्तु संस्कृतं, मोदयन्तु संस्कृतं। बोधनीयः सुतः, बोधनीया सुता। भ्रातृजो भ्रातृजा, भ्रातृजो भ्रातृजा। भागिनेया मुदा। मे कुटुम्बं सदा भाषतां संस्कृतं। भू पठन्तु संस्कृतं, पाठयन्तु संस्कृतं। भू पठन्तु संस्कृतं, पाठयन्तु संस्कृतं। बहु बहु धन्यवादः महोदय। भवान् बहु सुन्दर वक्तव्यं दत्तवान्। बहु बहु धन्यवादः। हम अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि एकं प्रतिभागी मम अनुजः योगेश भट्ट, कक्षा सप्तम्यां छात्रः, राजकीय इंटर कॉलेज गंगड्डी नैनीतालतः। भवान् उपस्थित अस्ति वा? भवान् उपस्थित अस्ति वा? माइक म्यूट है आपका। हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। स्वागत है आपका, स्वागत है। मम प्रथम श्लोकः अस्ति कर्मेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेते भूर्मा ते सद्यो कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की इच्छा मत करो और अकर्म में मत फंसो। मेरा दूसरा श्लोक है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि शनिश्चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शनी। अर्थात विद्या व विनम्रता से युक्त ब्राह्मण में गाय में, हाथी में तथा कुत्ते में और चांडाल में विद्वान की समान दृष्टि होती है। धन्यवाद। बहु सुंदरम, बहुत धन्यवादः। प्रथमः श्लोकः कर्मण्येवाधिकारस्ते श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्लोकमस्ति, चतुर्थाध्यायस्य अस्ति। एतत् मम प्रिय श्लोकः। बहु बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि नवम प्रतिभागी भाविका कांडपाल, कक्षा तृतीय छात्रा, सरस्वती शिशु मंदिर अल्मोड़ातः। भवती उपस्थित अस्ति वा?
अस्ति कृपया माइक करोतु। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि दशम प्रतिभागी मम ज्येष्ठा जिज्ञासा कांडपाल कक्षा नवम छात्रा विवेकानंद बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा तः भवती उपस्थिता अस्ति वा जिज्ञासा एषा अपि उपस्थिता नास्ति। अहम् अग्रे चलामि आमन्त्रित करोमि अष्टम क्षम्यताम् एकादश प्रतिभागी नीलाक्षी कलोनी कक्षा अष्टम्यां छात्रा JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत भवती उपस्थिता अस्ति वा आं भगिनी अहम् उपस्थितम्। भवत्याः बहु स्वागतम्। सर्वेभ्यः मम प्रणाम। मम नाम नीलाक्षी कलोनी अस्ति। अहम् अष्टम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम टनकपुर जिला चंपावत। अत्र संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अस्ति। मम प्रथम श्लोकः भगवद गीता श्लोकः अस्ति कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा तन्संगस्स कर्मणि। अर्थात आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म का फल देने का अधिकार भगवान का है। कर्म में फल की इच्छा से कभी काम मत करो और ना ही आपकी कर्म ना करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। द्वितीय श्लोक है भागवत गीता से श्लोक अस्ति नैनं चिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को ना ही शस्त्र काट सकते हैं, ना ही आग जला सकती है, ना जल गला सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। धन्यवाद। बहु सुन्दरं प्रस्तुतिं भवती दत्तवती। बहु बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि व पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं। बहु बहु धन्यवादः। बहु सुन्दराणि श्लोकानि। अहम् अग्रे चलामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकारं निरञ्जनं नित्यं बोधचिदानन्दं गुरु ब्रह्मा नमाम्यहम्। अस्माकं गुरु श्रीमन् श्याम पलट पांडे महोदय सादर आमंत्रित करोमि। महोदय भवान् बहु स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम्। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मंत्रिता। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन और संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह बोलते हुए संचालन किया। पहले भी आप संस्कृत में संचालन कर चुकी हैं और जैसा आदरणीय करुणा जी ने आज याद दिलाया, संस्कृत भाषा में संचालन का प्रारंभ आपने ही किया। उसके बाद हमारे संस्कृत भाषा में संचालन करने वाले कई लोग हो गए और उनमें आज ये नीलाक्षी कलोनी जी भी हैं और एक और प्रतिभागी हैं जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ। 3-4 ऐसे प्रतिभागी हैं हमारे इस पटल के जो संस्कृत भाषा में संचालन करते हैं। बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल संचालन। मैं आपको सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आपके संचालन में उमंग है, उजास है, उल्लास है और आप अपना 100% देती है संचालन और यही होना चाहिए। इसीलिए संचालन सर्वश्रेष्ठ बन रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने 2 संस्कृत श्लोक गाकर अर्थ सहित हमें बताएं। मंत्रिता जी। जी महोदय, अग्रे मम श्लोकानि प्रस्तुत करोमि। अस्तु, श्रीमद् भगवत् गीता सर्वेषाम् उपनिषदानां सारमस्ति व अद्य श्रीमद् भगवत् गीतायाः मूल अध्यायम् अर्थात् 12 अध्यायं भक्ति योग नाम अध्यायस्य 2 श्लोकानि प्रस्तुत करोमि। मम प्रथम श्लोकः अस्ति यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्या समे प्रियः। अर्थात जो
ना कभी अत्यंत हर्षित होता है, ना कभी अत्यंत द्वेष करता है, ना कभी शोक करता है और ना कभी किसी चीज की कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। मम प्रिय श्लोकः अस्ति समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसङ्गविवर्जितः। इत्युक्ते जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, यानी समान है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में समान है और आसक्ति से रहित है, वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्ति योग अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उन लोगों के बारे में बताया है जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। एतत् मम प्रियाध्यायमस्ति। मम प्रथमः श्लोकः श्रीमद्भगवद्गीतायाः द्वादश अध्यायात् सप्तदश श्लोकमस्ति व मम द्वितीयः श्लोकः श्रीमद्भगवद्गीतायाः द्वादश अध्यायस्य अष्टादश श्लोकमस्ति। बहु बहु धन्यवादः। नमो नमः। श्याम महोदय, भवान सादर आमंत्रित महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति आपकी। और गीता का 12वां अध्याय जो भक्ति योग के नाम से जैसा आपने बताया, और उसके 2 श्लोक सुनाए, दोनों श्लोकों के अर्थ भी बताए और बहुत ही सुंदर श्लोक। उसमें समत्व का भाव, सुख दुख समय कृत्या लाभा लाभो जया जय, ये तो उसका नहीं है 12वें अध्याय का, लेकिन गर्मी में सर्दी में सुख में दुख में समान भाव हो, वही एक भक्त के योगी के लक्षण होते हैं। उस पर किसी का असर नहीं होना चाहिए, न अवसाद का, न बहुत ज्यादा खुशी का, किसी भी चीज का। और अभी किसी ने सुनाया भी, हमारे किसी प्रतिभागी ने, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुंच सुपाके च पंडिता समदर्शी। ज्ञानी व्यक्ति जो है, जो समदर्शी होता है, वो विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणी, बहुत ही विद्वान ब्राह्मण, गाय, हाथी, शूनी, सोपाके यानी कुत्ता, चांडाल, उसमें सबको समान भाव से देखता है, एक भाव से देखता है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई मानव नहीं, कोई पशु नहीं। तो ये जो संभाव है, यही ज्ञानी में आना चाहिए। हमारी भक्ति का की सबसे बड़ी पराकाष्ठा यही है कि सब कुछ हमें समान लगे। और बड़े बड़े ज्ञानियों को जो साक्षात्कार हुआ है ज्ञान का, वो इसी रूप में, भगवान बुद्ध को, भगवान महावीर को, इन सब बहुत शानदार प्रस्तुत के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज की संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में, जो कि कार्यशाला का दूसरा चरण है, 14 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना था, लेकिन बहुत कम प्रतिभागी जुड़ पाए। मुझे लगता है कि नेट की बाधा बहुत अधिक, और इस वजह से 7-8 प्रतिभागी तो जुड़े ही नहीं। अब 14 में से 8 नहीं जुड़ पाए, लेकिन मुझे विश्वास है वो आगे जुड़ेंगे। हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और जुड़कर अपने 2 संस्कृत के श्लोक हमें अर्थ सही बताएं। आज संस्कृत भाषा में संचालन तो मंत्रदा जी ने किया ही, पहले भी करती रही हैं। साथ ही साथ नीलाक्षी जी ने भी संस्कृत भाषा में बोलते हुए अपनी प्रस्तुति दी, और किसी भी बच्चे ने संस्कृत भाषा में बोलते हुए प्रस्तुति दी थी। ये बड़े गौरव की बात है। भाषा पर अधिकार होना अभ्यास से आता है, और संस्कृत हमारी इस समय रोज दिन प्रतिदिन की, रोजमर्रा की, दैनंदिन की बोलचाल की भाषा नहीं है। इसलिए हमें उसके लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है उसके व्याकरण का, ग्रामर का। कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि संस्कृत बोलने से लोग इसलिए डरते हैं कि गलतियां हो जाती हैं। क्योंकि संस्कृत में सारी चीजें रूप धातु इन सब से चलती है। यहाँ पर
बाकी चीजें अंग्रेजी या हिंदी से काफी कुछ भिन्न है। हिंदी ने तो बहुत सारी चीजें अंग्रेजी से ली, बहुत सारी भाषाओं से ली। तो जिन प्रतिभागियों ने आज प्रस्तुतियां दी, सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। उसमें उन्होंने गीता के श्लोक सुनाए, एक तो मातृभूमि पर सुनाया, दूसरा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तीसरा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्ते, और चौथा कर्मण्येवाधिकारस्ते फिर किसी ने सुनाया, फिर नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, और फिर मतिता जी ने 2 श्लोक सुनाए। तो गीता और रामचरितमानस, ये 2 ग्रंथ आपके पाप को निरंतर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको नई नई चीजें मिलेंगी और आपके ज्ञान और अनुभव के हिसाब से इनके अर्थ बदलते जाएंगे। आप देखेंगे कि आज से 5 साल पहले जो श्लोक, जो कहानी, राम कथा आपको जिस रूप में दिखाई दे रही थी, आज उससे भिन्न दिखाई दे रही, क्योंकि आपका अनुभव, ज्ञान आगे बहुत आगे बढ़ गया। इस तरह से निरंतर उसमें परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, शास्त्र सुचिंतित देखिए पुनि पुनि। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, फिर भी आपको उसे बार बार पढ़ते रहना है, नहीं तो भूल जाएंगे और उस पर विस्मृति की मिट्टी पड़ जाएगी। इसलिए उसको तरोताजा रखें, उसमें वृद्धि करते रहें, अपने अनुभव का ताजापन उसमें जोड़ें, ज्ञान का ताजापन जोड़ें। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी रेणु भट्ट कर रहे हैं, जो कक्षा 10 की छात्रा हैं, राजकीय इंटर कॉलेज गड़गड़ी नैनीताल से। आज नैनीताल के बहुत बच्चे प्रतिभागी थे इसमें, लेकिन ज्यादातर बच्चे नहीं जुड़ पाए, लगता है नेट की बाधा है वहां। तो अध्यक्ष बनने के लिए मैं रेणु भट्ट जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद। स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपनी वो अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद संस्कृत के 2 प्रिय श्लोक भी गाकर हमें अर्थ सहित बताएंगी। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी पल्लवी विशिष्ट हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा है, रानीखेत से। पल्लवी जी ने संस्कृत भाषा में अपना वक्तव्य दिया और बहुत सुंदर संस्कृत के 2 श्लोक सुनाए। पहला था, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। दूसरा था, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु उच्च विषाणी। दोनों का अर्थ भी बताए। ये दोनों श्लोक संस्कृत के, जो संस्कृत भाषा लेते हैं एक विषय के रूप में, आपको उसमें मिल जाएंगे, ये अर्थ भी मिल जाएंगे, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं और ये दिखाते हैं कि भारतीय संस्कृति शुरू से ही विद्या पर, यानी शिक्षा को बड़ा महत्व देती है। शिक्षा ग्रहण करना सबके लिए जरूरी था, इसीलिए कहते हैं येषां न विद्या। विद्या का पहला स्थान है, फिर तप है, फिर दान है। तो विशिष्ट अतिथि पल्लवी जी को मैं संस्कृत भाषा में वक्तव्य देने के लिए और अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर आशुतोष सती जी हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम अल्मोड़ा से हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आप संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं और संस्कृत भाषा में अपना आपने प्रेरणादायी बोधन किया तथा एक ऐसा श्लोक सुनाया जिसमें संस्कृत भाषा के महत्व को प्रतिपादित किया गया। आपने संचालन की सराहना की, जिन बच्चों को प्रस्तुतियां हो चुकी थी उनकी भूल भूल प्रशंसा की और अग्निपुराण के 2 श्लोक सुनाए कि सबसे दुर्लभ है मनुष्य जन्म, और उसके बाद उसमें से भी दुर्लभ है विद्या की प्राप्ति। और इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ये मनुष्य जीवन, मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी कठिनाई के बाद मिलती है। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि इसमें हम पुण्य कमा सकते हैं, इसमें हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन देवता लोग ये सब नहीं कर सकते। आदरणीय अग्निपुराण तो बड़ा हमारा महत्वपूर्ण पुराण है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनोद्वयम्। 18 पुराण है
जिनके रचयिता व्यास माने जाते हैं। परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम, परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और परपीड़ा से बड़ा कोई पाप नहीं। तुलसीदास जी ने उसी चीज को अपने रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। दूसरे को उपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने से बड़ी कोई अधमता नहीं, कोई पाप नहीं है, कोई नीचा कर्म नहीं है। तो हमारे पुराणों और रामचरितमानस में ये चीजें कहीं, अग्नि पुराण की बात आपने की और उसके कई श्लोक सुनाए जो प्रेरणादायी श्लोक, बड़े प्रेरणादायी। आदरणीय मुख्य महोदय ने अपने बहुमूल्य समय दिया, प्रेरणादायक बोधन दिया, संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह बोलते हुए उद्बोधन दिया और नए नए श्लोक सुनाए अग्नि पुराण के, जो बड़े प्रेरक हैं। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आदरणीय आकाश शास्त्री जी प्रतिदिन जुड़े और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं हम सबका मनोबल बढ़ा। आपने संस्कृत भाषा के महत्व को रेखांकित किया और बताया कि जो हिंदी है इसकी जननी संस्कृत ही है। भारत को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम संस्कृत भाषा ही बांधती है। हमारे अध्यात्म की भाषा, हमारी संस्कृत की भाषा संस्कृत ही है। लेकिन हमें 3 चीजों का पालन करना चाहिए, स्वानुशासन, स्वाध्याय और समय प्रबंधन। ये बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है। बच्चों के संदर्भ में हमेशा सरस्वती जी ये बात कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। इसलिए हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, क्योंकि पढ़ाई से ही रंग राजा बन सकता है और कोई हमारे पास रास्ता नहीं। हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, लेकिन अगर हम पढ़ाई में अच्छे हैं, पढ़ लिख कर आगे निकल जाते हैं, बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए नियमित सतत अध्ययन करें और पाठ्यक्रम से इतर पुस्तक भी पढ़ें। उनमें महापुरुषों की जीवनी है, महापुरुषों के विचार हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं और महापुरुषों की जीवनी में जो चीजें हमें प्रभावित कर रही हैं उनके अपने जीवन में उतार कर दिखाएं। देखेंगे कि हमारे जीवन में एक नई गति, एक नया चुंबकीय आकर्षण पैदा होगा, जिसे हम लोग महसूस करेंगे। मैं आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स को उत्तरदायित्व संभाल रखा है और जुड़कर अपनी प्रेरणादायी, मार्गदर्शक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों से बच्चों का ही नहीं हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और उनकी देखिए मेरे लिए भी टिप्पणी आ गई, एक बार पुनः उनको सादर प्रणाम है और उनके आशीर्वचन को रुक करके बच्चों को नहीं हम बड़ों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण, नई बात, नई दीप्ति, नई सीख होती है जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी झाबुआ मेरठ उत्तर प्रदेश से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय वत्सला सिंह मैडम, आदरणीय डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी मैडम कलकत्ता से, आदरणीय जानकी भोज मैडम, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी आप भोपाल से जुड़ रहे हैं, आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी गोरखपुर से और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें 4 चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहां बच्चे हो, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है
और आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जुड़ते हैं इन कार्यशालाओं से। इसमें अभिभावकों का ही बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जानते हैं कि जो बच्चा एक बार इस कार्यशाला से जुड़ा, उसकी बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास में वृद्धि। वो अपनी कक्षा में नहीं, कक्षा से बाहर की प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेगा, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। ये तो आत्मविश्वास है जो इंसान को आगे ले जाता है, जो बच्चों को आगे ले जाता है। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार, आधारवृंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का संयोजन जीने वाले आदरणीय किरोड़ा जी, जो एक के बाद एक सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक कार्यक्रमों की श्रृंखला रखते हैं। अब ये संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का दूसरा श्रृंखला, इसके एक दिन पहले यानी 2 दिन पहले पहला चरण था। कल, जिसे कि गुजराती में कहते हैं गई काले, जो कल बीत गया, उसमें अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया। तो आदरणीय किरोड़ा जी ब्रह्ममुहूर्त में, प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, इनको अंतिम रूपरेखा देते हैं और मुख्य अतिथि का चयन है, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्षता, संचालन, इस सबको निश्चित करना है। संचालन के लिए कुछ बच्चे मांग कर संचालन लेते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे संचालन से दूर भागते। मेरा सुझाव है कि सभी बच्चों को संचालन मांग कर लेना चाहिए, उनके लिए इससे बड़ी हितकर बात कोई नहीं होगी। क्योंकि हमारे बहुत छोटे प्रतिभागी हैं, उनमें आयुष वास्तव कक्षा 2 के छात्र, वो जब कक्षा 1 में थे तब उन्होंने संचालन। तो इस तरह से प्रभास जी है, वो कक्षा 2 के छात्र, उन्होंने संचालन किया। तो छोटे बच्चे अगर इतना बढ़िया संचालन कर रहे हैं तो बड़े बच्चे तो अच्छा करेंगे ही करेंगे। किरोड़ा जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनके प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह बोलने वाली कुमारी मंत्रिता शर्मा जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार मंत्रिता जी। जी महोदय, धन्यवादः। बहु सुन्दरं वक्तव्यं भवान् अस्माकं संस्कृतभाषा उपरि बहु सुन्दरं जानकारीं प्रदत्तवान्। बहु बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि व आमन्त्रित करोमि अस्माकम् अध्यक्षतां करोति मम ज्येष्ठा रेणु भट्ट, कक्षा 10म्यां छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज करगड़ी नैनीतालतः। किं भवती उपस्थिता अस्ति वा? अहम् उपस्थितः अस्ति। भवत्याः बहु बहु स्वागतम्। धन्यवादः। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम रेणु भट्ट अस्ति। अहं 10वीं कक्षायां पठामि। मम विद्यालय नाम राजकीय इंटर कॉलेज गरगड़ी अस्ति। अहम् उपस्थिता संस्कृत श्लोक गायनाय प्रस्तुता अस्मि। मम प्रथम श्लोकः अस्ति, येषां न विद्यां न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाः चरन्ति। अर्थात जिन लोगों ने न तो विद्या अर्जन की है, न ही तपस्या में लीन है, न ही दान के कार्यों में लगे हैं और न ही ज्ञान अर्जित किया है, न ही अच्छा आचरण करते हैं, न ही गुणों को अर्जित किया है और न ही धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, वैसे लोग इस मृत्यु लोक में मनुष्य के रूप में मृगों की तरह भटकते रहते हैं। अहं द्वितीय श्लोकः, पुस्तकस्तातु या विद्या परहस्तगत च धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। अर्थात पुस्तक में रखी विद्या और दूसरों के हाथों में गया हुआ धन
कभी भी जरूरत के समय काम नहीं आता। धन्यवाद। बहु धन्यवादः। बहु सुन्दरं प्रस्तुति नीति श्लोकानि। बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि व आमन्त्रित करोमि येषां प्रतिभागिनां तेषां समये न उपस्थित न आसन्। प्रथम प्रतिभागी साक्षी, अंजलि महोदय, अहम् अस्मि, उपस्थिता अस्मि। अहं वदामि श्लोकम्। नाम वदतु। सुनीता बिष्ट। किं? सुनीता बिष्ट। अस्तु, स्वागतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम सुनीता बिष्ट अस्ति। अहं प्रथमः श्लोकः श्रावयामि। वित्तं यतेति संरक्षे वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्त क्षीणो वित्तस्तु हतो हतः। अर्थात मनुष्य को चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आते रहता है, वह चला जाता है। धन के कम होने से मनुष्य का नष्ट नहीं होता, परंतु चरित्र के नष्ट होने से मनुष्य का विनाश हो जाता। मेरा दूसरा श्लोक। पितृवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम् वचने का दरिद्रता। सभी प्राणी को पितृवाक्य बोलना चाहिए। पितृवाक्य बोलने से मनुष्य संतुष्ट रहते हैं, वह प्रसन्न रहते हैं। पितृवाक्य बोलने में दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए और कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। धन्यवाद। बहु सुन्दरं श्लोकानि कृतवती। बहु धन्यवादः। अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि ऋषिता नेगी, जय माहेश्वरी भ्राता, भाविका कांडपाल, जिज्ञासा कांडपाल। अद्य बहु प्रतिभागी उपस्थितः नास्ति समये। अस्तु, अहम् आमन्त्रित करोमि बहु आदरेण आपका माइक लॉक्ड है मंत्रिता जी। क्षम्यतां महोदय। पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं, पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं, लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च कुलरपि, पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं। बहु आदरेण आमन्त्रित करोमि अद्य कार्यक्रमे उपस्थित डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय। नेगी महोदय एषः कार्यशालायां नास्ति वा? महोदय माइक म्यूट् अस्ति। नमो नमः मंत्रिता भगिनी, नमो नमः। स्वागतम्। महोदय माइक म्यूट है आपका। बाल प्रहरी मंच पर आज की इस शानदार कार्यशाला, जो कि संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला के रूप में बच्चों के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इस कार्यशाला में प्रस्तुति प्रदान करने वाले सभी दोस्तों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आज 1242वां ऑनलाइन कार्यक्रम है संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का, और इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर आशुतोष सती जी, जो राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम साल्ट अल्मोड़ा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन और हम बहुत स्वागत करते हैं। आपने आज मंच पर उपस्थिति प्रदान कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया और एक बड़े विद्वत व्याख्या के माध्यम से संस्कृत की बहुत सारी बारीकियां बताने का अद्भुत उद्यम किया। मैं आदरणीय डॉक्टर आशुतोष जी का बहुत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आपका बाल प्रहरी के प्रति जो प्रेम है
जो स्नेह है वो इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं। महोदय बहुत बहुत आभार। आज की इस कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले मित्रों में कुमारी पल्लवी बिष्ट जी, जो आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से कक्षा 8 की विद्यार्थी है। आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। बाल पहरी मंच पर आप निरंतर जुड़ती हैं और आज इस दिवस लोक गायन कार्यशाला में आपसे बात कर रही हैं। आज की कार्यशाला की अध्यक्षता करने वाली हमारी मित्र कुमारी रेणु भट्ट जी, जो कक्षा 10 की विद्यार्थी है, गड़गड़ी नैनीताल से, राजकीय इंटर कॉलेज से। आपका भी बहुत स्वागत है। आज की इस कार्यशाला में संस्कृत माध्यम से सुंदर, बहुशोभनम और उत्तम संचालन कर रही भगिनी कुमारी मंत्रिता शर्मा जी, जो राजकीय पद्मराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही है। आपका बहुत अभिनंदन और ढेर सारी बधाइयां और टोकरी भर के स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रेमी मंच पर आज की इस कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले मित्रों में कुमारी साक्षी चौहान जी, कुमारी खुशी भोज जी, कुमारी अंजलि नेगी जी, कुमारी पूर्णिमा जी, कुमारी ऋषिता नेगी जी, कुमारी सुनीता बिष्ट जी, श्री जय माहेश्वरी जी, श्री योगेश भट्ट जी, कुमारी भाविका कांडपाल जी, कुमारी जिज्ञासा कांडपाल जी, कुमारी नीलाक्षी कलोनी जी। आप सभी का बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत करते हुए मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ध्वनिः न आगच्छति महोदय। नेटवर्क बाधा अस्ति अन्तर्जाले। आरोह और अवरोह का मात्राओं का शुभ ज्ञान, ये हमारी बच्चों की प्रस्तुतिकरण की विशेषता और व्यक्तित्व विकास के नए आयाम बढ़ने की दिशा में अद्भुत कदम है। मैं सभी दोस्तों का अभिनंदन करते हुए बहुत सारी बधाइयां देता हूं और आपको तैयार करने वाले हमारे जो दोस्त अभिभावक गण हैं, शिक्षक गण साथी हैं, उन सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। बालप्रेमी मंच पर हमेशा की तरह मैं आदरणीय आकाश सारथी सर, आदरणीय श्यामपुर पांडे जी का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उनका कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करते हुए धन्यवाद प्रेषित करते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं। हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला जी, जिनकी ऋषिवत तपश्चर्या से हम निरंतर जुड़ते हैं और बालप्रेमी मंच में हम व्यक्तित्व विकास के नए आयामों को गढ़ने के लिए उपस्थिति प्रदान करते हैं और लाभ उठाते हैं। आदरणीय उदय किरोला जी का भी बहुत अभिनंदन करते हुए धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, कोटि कोटि वंदन और साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। चैट बॉक्स के सभी साथियों का भी अभिनंदन करते हुए शुभयामिनी के साथ मैं विदा लेता हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए मंत्रिता जी को मंत्र सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। मंत्रिता जी। जी महोदय, बहुत धन्यवादः। कथयामि। आनन्दमानन्दकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवलोक्यवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं नमामि। सर्वेभ्यो बहुत धन्यवादः। सर्वेभ्यो बहुत धन्यवादः। आभारः। अहं मंच श्रीमान उदय किरोला महोदय समर्पयामि। धन्यवादः। नमो नमः। शिवरात्रि। जय सिया राम। जय हिंद। जय भारत। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद। जी मंत्रिता जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय आशुतोष जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और इस पटल पर जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा। जो साथी YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके सब्सक्राइब करके मदद करेंगे। आज हमारे इधर बारिश हो रही, संभवतः इस कारण हमारे साथी बच्चे दोस्त नहीं जुड़ पाए हैं। तो एक बार मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। और कल हमारे बाल कवि सम्मेलन होना है और बाल कवि सम्मेलन कल की सूची अंतिम चरणों में होगी। जो साथी नहीं दे पाए वो परसों के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं। तो इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूं। नमस्कार, शुभ रात्रि।